आइए अब जाने कि इंटर्नशिप फाइल में कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पहले पेज पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है, आपका नाम, पता और जिस तारीख को आप इसे सबमिट करने वाले हैं फाइल को, वह तारीख। अब इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स भरने हैं। ये टीचिंग सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी चुन चुके हैं। 5 टीचिंग सब्जेक्ट्स में से जो 2 सब्जेक्ट आपने चुने हैं वह आपको यहाँ भरना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोशल साइंस और इंग्लिश, तो ये मैंने पहले ही चुने हुए हैं, तो मैं भरूंगी यहाँ पर सोशल साइंस और इंग्लिश। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी, साइंस या मैथ्स भी हो सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ भरने हैं। और यहाँ पर सेकेंड कॉलम में नेम ऑफ द स्कूल ऑप्टेड फॉर इंटर्नशिप, आपके शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आपने कौन से 2 स्कूल चुने हैं, उन दोनों स्कूल का नाम आपको यहाँ भरना है। तीसरे कॉलम में उन दोनों स्कूल के पते आपको लिखने हैं। 2 स्कूल का डिटेल मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि एक स्कूल आपका हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और दूसरा स्कूल एलिमेंट्री होना चाहिए। अब तीसरे कॉलम में उन दोनों स्कूल का पता भरना है। अब ये स्कूल में एक और शर्त है कि यदि पहला स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो दूसरा ग्रामीण में होना चाहिए। यदि पहला शासकीय स्कूल है तो दूसरा प्राइवेट निजी भी हो सकता है या अर्धशासकीय होना चाहिए। अब इन स्कूल में आपके मेंटर्स कौन है, तो उन मेंटर्स का नाम लिखना है और यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन या उनकी योग्यता आपको भरनी है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्कूल का पता, आपके घर का पता और डेट, जिस डेट को आप ये फाइल सबमिट कर रहे हैं। ये दूसरा फॉर्म आपको सबमिट करने से पहले भरना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप यहाँ इस कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे कि आपने पहले वर्ष की इंटर्नशिप कंप्लीट की है। अब एक्टिविटीज कौन कौन सी कंप्लीट की हैं, तो इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज आप कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप एक्टिविटीज और ईपीसी एक्टिविटीज। तो आप दोनों ही यहाँ लिख देंगे और उन एक्टिविटीज का शीर्षक यहाँ लिखना है। जैसे इंटर्नशिप में पहली एक्टिविटी का नाम है स्कूल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ नंबर 1 डालकर टाइटल ऑफ द एक्टिविटी में नंबर 1 डालकर आप स्कूल ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। दूसरा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। अब इनका क्रेडिट क्या है और किस तारीख को आपने सबमिट किया, तो ये यहाँ पर मेंशन करना है। अब एक्टिविटीज के साथ साथ आपको रिपोर्ट भी बनानी होती है। यदि आप रिपोर्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप यहाँ यस पर टिक करेंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर नो पर टिक करेंगे आप। और आपको उन रिपोर्ट्स पर अपने मेंटर्स का साइन और कमेंट भी लेना है। यदि आपके मेंटर ने रिपोर्ट्स पर साइन किया है और उसको ऑथेंटिकेट किया है तो आप यहाँ टिक करेंगे यस। यदि नहीं करवाया है तो फिर नो पर टिक करेंगे आप। आपको रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम इंचार्ज को सबमिट करना है या स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। तो यहाँ लिखा है हैव यू सबमिटेड, क्या आपने सबमिट कर रहे हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे यस, हाँ, और वह डेट भी मेंशन करेंगे जिस डेट पर आप ये सबमिट कर रहे हैं। आपको एक्टिविटीज कंडक्ट करने के दौरान या परफॉर्म करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यदि आपने कोई परेशानी को फेस किया है तो उस परेशानी को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर वही डेट, जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर, नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका स्कूल का एड्रेस और आपके घर का एड्रेस।
अब ये इंटर्नशिप एक्टिविटीज से रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं, ये आपकी इंटर्नशिप फाइल में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर्नशिप एक्टिविटीज 4 हैं: स्कूल ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइवर्स स्कूल कंटेक्स्ट, मतलब विभिन्न परिप्रेक्ष्य में स्कूलों का अवलोकन। तो आपको 2 स्कूल ऑब्जर्व करना है। पहला आप कर चुके हैं, पहला आपको एक स्कूल में करना है और दूसरा बिल्कुल वही वैसा ही अवलोकन दूसरे स्कूल में करना है। ये इसलिए किया जाता है कि आप उन दोनों स्कूल में अंतर को समझ सकें कि वही पक्ष वही हैं। 8 पक्ष पहले स्कूल में भी ऑब्जर्व करना है और 8 पक्ष दूसरे स्कूल में भी ऑब्जर्व करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में नया क्या है। और चौथी एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटीज हैं चौथी एक्टिविटी में, जिनमें से कोई 2 आपको करना है। अब यहाँ पर रिपोर्ट संबंधी डिटेल दी गई है कि स्कूल ऑब्जर्वेशन में आपको करने के बाद आपको 1200 शब्दों में इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट संबंधी डिटेल आपकी इंटर्नशिप फाइल में ही दी गई है, आप उसको पढ़कर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में 2 रिपोर्ट आपको बनानी है, क्योंकि इसमें आपके 2 सब्जेक्ट की क्लास को आपको ऑब्जर्व करना है, तो 2 रिपोर्ट बनेंगी। और तीसरी एक्टिविटी में आपको तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी है कि दो स्कूल आपने ऑब्जर्व किए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उससे संबंधित आपकी रिपोर्ट होगी। और चौथी एक्टिविटीज में से आपको 3 में से कोई 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और साथ ही साथ आपको एक डायरी भी मेंटेन करनी है। इस डायरी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी या चिंतनशील डायरी। इस डायरी में आपको डेली बेसिस पे डायरी एंट्री करनी है कि आपने जब आप स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए गए या कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की तो उससे आपने क्या सीखा, उसमें कहाँ आपको कमी दिखी और उसमें आप क्या सुधार कर सकते थे। ये इंग्लिश में जो डिटेल दी गई है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं सभी एक्टिविटीज के बारे में। अब पेज नंबर 11 पर आपको पहले स्कूल से संबंधित डिटेल्स को फिल करना, जैसे स्कूल का नाम, उसका प्रकार, उसकी स्थिति, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक स्कूल है और विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, स्कूल का पता और किस बोर्ड से या परिषद से स्कूल को मान्यता मिली है, उसका नाम और कक्षावार विवरण आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कितने सेक्शंस हैं, वर्गों की संख्या कितनी है और उन सभी सेक्शंस में कुल विद्यार्थी कितने हैं। उसके अलावा स्कूल में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों का विवरण आपको यहाँ देना है और उनकी संख्या देनी है। उसके बाद 90 पॉइंट में स्कूल का संगठन चार्ट आपको यहाँ बनाना है, जैसे कि प्रिंसिपल के अधीन वाइस प्रिंसिपल और विभिन्न एचओडी के अधीन कितने शिक्षक हैं, ऐसा संगठन चार्ट आपको यहाँ बनाना है। अब ये प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में ये गतिविधि है कि आपको पहले से ही इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है और फिर विद्यालय में आपको अवलोकन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, कि विद्यालय के भौतिक वातावरण के बारे में सामान्य विवरण दें। जैसे कि विद्यालय शांत वातावरण में स्थित है और हरियाली पूर्ण वातावरण में स्थित है, शोरगुल से दूर है। तो एक नज़र में आपके विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा है, आपको कैसा लगता है, वह विवरण आपको यहाँ देना है। कि जैसे कई स्कूल घनी बस्तियों में होते हैं और
शोरपूर्ण, हर तरफ शोर होता है आसपास, तो वैसा आप एक सामान्य विवरण यहाँ पर विद्यालय की भौतिक स्थिति के बारे में या भौतिक वातावरण के बारे में आप यहाँ दे सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, डू यू थिंक दैट स्कूल हैज एडिक्वेट स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज? क्या आपको लगता है कि विद्यालय में आंतरिक और बाहरी गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह है? तो आप अवलोकन कीजिए कि क्या विद्यालय में पर्याप्त जगह है या नहीं। यदि हाँ, तो कहाँ कहाँ वह जगह है, तो उससे रिलेटेड डिटेल आप दे सकते हैं कि बच्चे गतिविधियां मैदान में करते हैं या उनके लिए, जैसे कि कुछ स्कूलों में विद्यालय के टेरेस को भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, स्कूल के स्टेज को यूज किया जाता है, और स्पेशल रूम्स होते हैं इंडोर एक्टिविटीज के लिए। तो आप अवलोकन कीजिए और उसका संक्षिप्त में विवरण आपको उस खाली जगह में देना है। क्या विद्यालय में ओपन स्पेस है जहां पर हरियाली, पेड़ पौधे हो या ग्रीनरी हो, हरे मैदान हो? यदि है तो उससे संबंधित संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या कक्षाओं में विद्यार्थियों को अपनी किताबें रखने के लिए जगह है? तो देखिए कि है या नहीं। यदि हाँ तो उसका विवरण, यदि नहीं तो उससे संबंधित भी संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ देना है। क्या विद्यालय की कक्षा का आकार छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है? यदि स्टूडेंट्स की, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 70 विद्यार्थी हैं लेकिन बैठने को जगह नहीं होती क्लास में, तो आप देखिए कि उनके स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार कक्षा का आकार है या नहीं। नेक्स्ट है कि बच्चों के सीखने के लिए वैकल्पिक स्थान है या नहीं। जैसे कई स्कूलों में स्कूल की बाउंड्रीज को भी एक कैनवस के रूप में यूज किया जाता है, तो वहां भी वो अपनी आर्ट या अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकते हैं, तो वो भी एक जगह है उनके लिए। तो कौन कौन से ऐसे स्पेसेस हैं, ऑल्टरनेटिव स्पेसेस हैं जो बच्चे सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि विद्यालय में किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया है। कई जैसे स्कूलों में सूचना पटल होते हैं और कई क्लास में भी नोटिस बोर्ड से एक एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं जहाँ विद्यार्थी पिक्चर्स लगा सके या अपने जो काम को या अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। तो यदि है तो उसका विवरण दीजिए, यदि नहीं है तो क्या और फैसिलिटी है कि जहां पर वो सूचनाओं को एग्जिबिट कर सके। नेक्स्ट है कि विद्यालय में जिस भी तरह की जानकारी डिस्प्ले की गई है तो क्या वो रेगुलरली अपडेट होती है, किस तरह, उसका नेचर कैसा है, परमानेंट है, टेम्पररी है, या टाइमली उसको अपडेट किया जाता है कि नहीं। और जो डिस्प्ले किया जा रहा है, जो भी डिस्प्ले स्कूल में किया जा रहा है विभिन्न जगहों पे, क्या वो उत्तेजित करने वाली है या नहीं, या गैर उत्तेजित और नीरस है। जैसे कई जानकारी ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट लगाई जाती है कि बच्चों की नजर ही नहीं पड़ती है, लेकिन कई स्कूलों में पिक्चर के माध्यम से सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो बच्चों की नजर उन पर जाती है, बच्चे उनसे भी सीखते हैं। तो आपको एक नजर में देखना है कि जो भी जानकारी प्रदर्शित की गई है वह उत्तेजित करने वाली है या नीरस है या गैर उत्तेजक है। नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव प्लेग्राउंड फॉर आउटडोर लर्निंग एक्टिविटीज। क्या स्कूल में खेल का मैदान है जहां पर वे अधिगम गतिविधियां कर सकें? यदि हाँ तो उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस तरह से ये पहली एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो आप इन क्वेश्चंस का अध्ययन पहले से करके जाइए और फिर वहां जाकर इनके बारे में डिटेल आप आसानी से भर सकते हैं। तो ये रही पहली एक्टिविटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।